नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस के लिए। वह टॉपिक है परमाणु संयंत्र। जी हाँ, यहां से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको हम लोग अच्छे से ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको याद रह जाए, क्योंकि एग्जाम में इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा। और यहां भी अगर इसी फॉर्म में करते हैं तो यहाँ दो चीज हो जाएगा आपका। एक तो याद हो जाएगा, दूसरा आप इसको फटाफट रिवीजन भी कर लेंगे। तो ये फायदा आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से, है ना। तो हम लोग परमाणु संयंत्र आज पढ़ते हैं। भारत में कहाँ किस राज्य में स्थित है, नाम क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कैगा परमाणु संयंत्र स्थित है। कैगा, तो कैगा जो है वह कहाँ है भैया? चार ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो कैगा जो है वह है आपके कर्नाटक में। कहाँ में? कैगा जो है वह है आपके कर्नाटक में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कैगा भैया कहाँ में है? कर्नाटक में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कल्पक्कम कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? कल्पक्कम की बात कर रहा है। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। कल्पक्कम कल्पक्कम जान लीजिए कि कल्पक्कम आपका केरल तमिलनाडु में मिलेगा, कल्पक्कम आपका मिलेगा केरल में, कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु में। तो कल्पक्कम परमाणु संयंत्र इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कल्पक्कम ना। कल्पक्कम को बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कल्पक्कम, ध्यान रखिएगा। तो कल्पक्कम कहाँ में है? तो कल्पक्कम सर तमिलनाडु में है, ध्यान है, याद हो गया है कल्पक्कम तमिलनाडु। आइए, कुडनकुलम कुडनकुलम भी, यह भी तमिलनाडु में ही है। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में ही है। तो कल्पक्कम और कुडनकुलम ये दोनों अगर पूछता है तो बताएंगे। कुडनकुलम भी जो परमाणु संयंत्र है यह तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर भी ये भी आपको ध्यान देना होगा, कुडनकुलम और कल्पक्कम दोनों तमिलनाडु। आइए, केवड़ा, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा जाने का संभावना है, इसको स्टार लगा लीजिए। केवड़ा केवड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरला। तो केवड़ा जो है, केवड़ा यह आपके आंध्र प्रदेश में, केवड़ा कहाँ में है? तो केवड़ा जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, परमाणु संयंत्र है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, केवड़ा आंध्र प्रदेश। क्लियर है, चले आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हरिपुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? हरिपुर, चार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो हरिपुर जो है यह आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा, हरिपुर पूछे तो बताएंगे पश्चिम बंगाल। देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनको याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपका नंबर सुनिश्चित हो जाएगा, है ना। तो केवड़ा आपको बता चुका हूं, इससे पहले वाला हरिपुरा भी बता चुका हूं, पश्चिम बंगाल। अब आ जाइए आगे, हम आते हैं चुटका। चुटका परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? चुटका ऑप्शन गुजरात, झारखंड मिल ही जाएगा। तो चुटका जो है ना वह मध्य प्रदेश, जी हाँ, चुटका कहाँ में है? मध्य प्रदेश में है। चुटका परमाणु संयंत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चुटका पूछता है तो बताएंगे मध्य प्रदेश में है। आइए, नरौरा, नरौरा आप जानते ही हैं कि नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, इफ बट कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछेगा नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है। यही चार ऑप्शन चिपकाएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। कंफ्यूज हो जाएंगे, हरियाणा में है कि राजस्थान में है कि उत्तर प्रदेश में है। तो नरौरा उत्तर प्रदेश, याद रखना है, नरौरा उत्तर प्रदेश। आइए, रावत भाटा। रावत भाटा बहुत बार पूछ दिया गया है और ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये भी प्रश्न नहीं आपको याद है, ये भी प्रश्न नहीं याद है तो समझिए कि आपको कुछ नहीं याद है। रावत भाटा, रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान, याद कर लीजिएगा, रावत भाटा राजस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम में खास करके, तो इसको आपको ध्यान देना है। जैतापुर, जैतापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? जैतापुर आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? जैतापुर आपका जो है वह महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है। जैतापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। आगे आते हैं सवाल संख्या 10 के ऊपर। हजीरा, हजीरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? हजीरा जो परमाणु संयंत्र है यह कहाँ? गुजरात में।
अगर आप मैप में देखेंगे अगर भारत का मैप, तो ये ऐसे ना, यहाँ गुजरात का बना हुआ है ऐसे, ये गुजरात, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा हजीरा। हाँ, है जैसा ये लग रहा है, अगर आप देख पाएंगे तो ये है जैसा लग रहा होगा ना। हाँ, याद कर लीजिएगा, ऐसे ही करके आप भारत का नक्शा बनाएंगे, हजीरा गुजरात। क्लियर है। चले आगे, आए तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, बिल्कुल राइट, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है तारापुर, और अगर ये नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं पता है। बहुत बार ये पूछा गया है तारापुर जो परमाणु संयंत्र है यह आपके महाराष्ट्र में। मैं ये मानता हूं कि इसमें से 60% आपको याद होगा, 40% आपको याद करना है, मतलब कि अगर 20 में 8 आपको याद करना है, 12 याद होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आइए, फतेहाबाद परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? इसमें वही मैं लाया हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फतेहाबाद है वह आपके राजस्थान में। फतेहाबाद परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये फतेहाबाद बताएंगे सर, ये हरियाणा में है, फतेहाबाद हरियाणा। क्लियर है सर। आइए, काकरापाड़ा देखिए, अभी हजीरा आपने पढ़ा था, हजीरा भी गुजरात में है, काकरापाड़ा भी गुजरात में ही है। काकरापाड़ा गुजरात में बता रहा हूं ना, काकरापाड़ा गुजरात में ही है। काकरापाड़ा और हजीरा दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। काकरापाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हजीरा भी मैं आपको बता चुका हूं, हजीरा भी गुजरात में ही है, और काकरापाड़ा भी गुजरात में ही। आइए, मीठी विरदी, तीनों याद कर लीजिए। अब हजीरा, काकरापाड़ा और मीठी विरदी तीनों आपका गुजरात में मिल जाएगा। हजीरा, काकरापाड़ा, मीठी विरदी। देखिए, मीठी विरदी, हजीरा और काकरापाड़ा तीनों आपको याद रखना है, ये कहाँ में है? गुजरात में ना, ध्यान रखिएगा, मीठी विरदी, हजीरा और काकरापाड़ा। चलिए, मानुगुरु संयंत्र कहाँ स्थित है? मानुगुरु परमाणु संयंत्र जो है वह कहाँ स्थित है? तो मानुगुरु जो संयंत्र है वह आंध्र प्रदेश में नहीं है, पहले आंध्र प्रदेश में ही रहा ना, लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया है तो ये तेलंगाना अब आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मानुगुरु तेलंगाना परमाणु संयंत्र। क्लियर है सर। आइए, थाल संयंत्र कहाँ स्थित है? थाल, 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा। तो थाल जो है यह आपका मिल जाएगा महाराष्ट्र में। थाल एक दर्रा भी है, ये थाल है ना, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला ये थाल जो है ना, ये थाल दर्रा भी है, दर्रा वाला भी क्लास करा दूंगा। ये मुंबई से जोड़ता है नासिक को, मुंबई से नासिक को जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा थाल, और ये महाराष्ट्र में है थाल संयंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, आते हैं आगे। नांगल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा गया है कि नांगल प्रसिद्ध है, नांगल उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, नांगल है ना, परमाणु संयंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन ऑप्शन में अगर उर्वरक है तो उर्वरक लगाना था। बिहार दरोगा में पूछा था नांगल। आइए, नांगल कहाँ स्थित है? हिमाचल में, पंजाब में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो नांगल जो है वह आपके पंजाब में है। भाखड़ा नांगल आपने सुना होगा, भाखड़ा नांगल बांध सुना है ना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो नांगल वो अलग वाला नांगल है, ये है नांगल उर्वरक के लिए, ये जगह है ना, जगह है नांगल, तो जगह से याद करिएगा, ये पंजाब में है और परमाणु संयंत्र के लिए प्रमुख। आइए, बस इतने ही प्रश्न थे, 17 प्रश्न थे, परमाणु संयंत्र थे, और मैं ये मानता हूं कि इस 17 में लगभग 10 आपको याद होगा, 7 ही याद करना होगा। एक बार अगर पुनः इसको देख लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। नांगल में, आइए मैं ही कराता हूँ, नांगल पंजाब है, थाल महाराष्ट्र में बता ही दिया हूँ, मानुगुरु तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश में था अब तेलंगाना हो गया है ना, मीठी विरदी गुजरात, मीठी विरदी के साथ मैं बताया था आपको, हजीरा भी बताया था, काकरापाड़ा भी बताया था। देखिए, मीठी विरदी, हजीरा और काकरापाड़ा भी बताया था। आइए, काकरापाड़ा गुजरात में ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, फतेहाबाद हरियाणा में बताया हूं, ध्यान होगा आपको। तो तारापुर महाराष्ट्र में वीबीआई बताया था, हजीरा ऑलरेडी हा जैसा मैं बनाया था भारत का नक्शा है ना, ऐसे करके, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। जैतापुर महाराष्ट्र में ऑलरेडी आपको बताया गया है। रावत भाटा, राज से रावत और राज से राजस्थान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। आइए, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश बता दिया हूँ। चुटका मैं एमपी बता चुका हूँ, चुटका
और हरिपुरा पश्चिम बंगाल, हरिपुर पश्चिम बंगाल बता चुका हूँ। केवड़ा आंध्र प्रदेश ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। कुडनकुलम तमिलनाडु बताया गया है। कल्पक्कम भी तमिलनाडु में ही है, ये भी मैं बता चुका हूँ। और एक और है ना, हाँ, कैगा कर्नाटक में बता चुका हूँ। तो 17 प्रश्न थे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा परमाणु संयंत्र से संबंधित टॉपिक। मैंने आपको कहा है कि एक एक टॉपिक जो बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है आखिरी के 30 दिन में आपको मैं करा दूंगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको इस 30 दिन से। आप मुझे बस 30 दिन समय दीजिए, मैं आपको बेहतर करके दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।